ओके। तो हमारा अभी तक का जो बेसिक है वो क्लियर है, जैसे डीबी कैसे क्रिएट करना है, टेबल, रिकॉर्ड्स, ड्रॉप, अल्टर, राइट। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें एक्सप्लोर करनी है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन मायस्क्ल। क्योंकि हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे हम जब भी टेबल इसको क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लोर करते हैं आगे कौन कौन सी डेटा टाइप जो यूजुअली हमें मोस्ट ऑफ एवरीडे यूज़ करने की होती है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके एक नई हम कॉलम ऐड कर देते हैं, जैसे स्टेटस। ठीक है, अब स्टेटस से हम उसको वेर भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटस में फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है कि स्टेटस पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, एक्सेट्रा। तो एक वो भी ऑप्शन है। दूसरे स्टेटस में हम मैं इंटीजर भी ले सकता हूँ, लाइक 0 और 1। ठीक है, बाइनरी वैल्यू भी ले सकता हूँ। तो दैट इज़ अप टू द रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट नीड्स। बट यहाँ पे हम जो देखेंगे वो क्या है कि डिफरेंट हमें डेटा टाइप्स, जो पॉसिबल डेटा टाइप्स जिस हम सेट कर सकते हैं इस कॉलम के लिए वो। तो एक चीज़ होती है यहाँ पे इनम करके, इनम। ठीक है, तो इनम क्या करता है कि वो आपको एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट करने का ऑप्शन देता है। तो हम यूज़र को वही ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का, मतलब उसको एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि स्टेटस कुड बी पेंडिंग, एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो ये तीन वैल्यू के अलावा और कोई मेरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ऐसे नीड पे आप उसको इनम सेट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलवेज 3 ही आने वाली है, उसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको कोमा सेपरेटेड डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट मेरी है पेंडिंग, कोमा, एक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, और आपको इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जैसे आपको नया कुछ ऐड करना हो तो ऐड वैल्यू, और यहाँ पे क्लोज्ड में भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ये हो गया इनम। ठीक है, तो मुझे यहाँ से करना है सेव। तो स्टेटस उसके टाइप ये हो गई इनम। अब यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ टाइप नहीं करना है, आपको जो प्री डिफाइंड ऑप्शन है वहाँ से ही आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन आप डालते हो तो वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से तो ऑप्शन ही है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव कर लिया, बट यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, मेरे पास अभी कितने एक रिकॉर्ड है, तो मैंने यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्टिव की जगह एक और दो टाइम रिपीट करता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने मना कर दिया कि भाई ये ऑप्शंस अवेलेबल स्टेटस कॉलम के लिए नहीं है। तो वो आपको मतलब काइंड ऑफ वैलिडेशन के जैसा भी काम करेगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है इनम। उसके अलावा एक कॉलम और ऐड करते हैं, जैसे हम रख देते इज एक्टिव। ठीक है, अब इज एक्टिव मुझे क्या करना है कि यूजर्स की एक वैल्यू सेट करनी कि भाई ये यूजर एक्टिव है कि नहीं है, मतलब काइंड ऑफ बाइनरी जैसा मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, या तो फिर एक्टिव है या तो नहीं है। तो उसके अंदर हाँ मैं इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि उसके अंदर ऑलवेज 0 या 1 ही आएगा। तो उस पे हम हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप है टाइनी इंटीजर। ठीक है, तो वो इतनी स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, और हमारा जो काम है उसके लिए ये परफेक्ट नीड है। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप उसको टाइनी इंटीजर रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ लेंथ मैक्सिमम इज 1। तो अब जैसे मुझे किसी यूज़र में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया एक्टिव इज एक्टिव 1। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम ही है, बट मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो पर्पस है। तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने 0 कर दिया इज एक्टिव, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे 0 रखनी है या फिर 1 रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, फॉर एग्जांपल जो, ठीक है,
इनएक्टिव और यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये नॉट नल है, इसके लिए ये मुझे एनफोर्स कर रहा है कि मुझे कुछ तो डालना ही पड़ेगा। बट ये मुझे ऐसा करना है कि अगर यूज़र कुछ ऐसा समझो कि ये कोई रियल फॉर्म है जो आप अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हो और यूज़र ये वैल्यूज़ है फिल कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये वाला ऑप्शन तो आप उसको नहीं दिखाएंगे कि भाई आप एक्टिव हो नहीं हो, ठीक है? तो उसको आपको क्या करना है, बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली एक्टिव वन करना है आपके डेटाबेस के अंदर। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, तो स्ट्रक्चर में जाके इज एक्टिव, यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू कर दो एज डिफाइन और यहाँ पे डाल दो वन, ठीक है? तो अब इसको सेव करूँ, इंसर्ट, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही वन आ गया, ठीक है? तो ये उसका काम है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, इसको कर दिया एक्टिव, ठीक है? ये तो एक्टिव वन ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे वन था, बट उसको हम कंफर्म यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी से करेंगे कि मैंने जैसे यहाँ पे मैं इज एक्टिव दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, एज अ कॉलम एंड इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, तो क्या होता है, ठीक है? रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, अब ब्राउज में जाके देखा बाय डिफॉल्ट एक्टिव वन हो गया। तो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी कॉलम पे किसी भी डेटा टाइप पे आप डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट नेम है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको नल सेट करते हो, ठीक है? तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शनल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ गया कि भाई अगर कुछ यूज़र नहीं डालेगा तो ठीक है, यहाँ पे वो एज ए नल इंसर्ट होगा। तो हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट के रिकॉर्ड करते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम नहीं डाला है, ठीक है? यहाँ पे मैं बी लगा दूँ और एक्टिव भी नहीं डालना है, इस एक्टिव, ठीक है? और मैं करूँगा गो ब्राउज में जाके, ठीक है, लास्ट नेम हमारा हो गया नल और ये एक्टिव हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो एक ऑप्शन था इनम, फिर टाइनी, और देखते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास। फिर हो गया, फिर हमारे पास है डेट। ओके, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलम है क्रिएटेड एट, जैसे ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ, ठीक है? डेट की को आपको लेंथ सेट नहीं करनी है, वो अपने आप ले लेगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो नल या कोई भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं भी कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो गया क्रिएटेड, मेरी जो कॉलम है वो। अब जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे तो ठीक है, ये यूआई ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये मुझे डेट पिकर का ऑप्शन दिखा रहा है, बट इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ये एक्सेप्ट करेगा वो वाई एम डी फॉर्मेट होगा। वाई एम डी मतलब कि पहले आपको ईयर देना है 4 डिजिट में, फिर मंथ एंड फिर डे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाल दिया जय टू ट्रेवल हेलो, ठीक है? और यहाँ पे जैसे आपको ऐसे देना है, ठीक है? ये इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया और ये हमारी डेट मैं यहाँ पे अगर इंसर्ट कर रहा हूँ, सॉरी एसक्यूएल में जाके इसको फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया 29 और ये कर दिया BJ, ठीक है? तो ये हमारा गया। अब आपको शायद एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि फॉर एग्जांपल ये तो मैं इसको तो मैं टेक्स्ट भी रख सकता था, है ना? यहाँ पे कुछ में कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है आपको, यहाँ डेट है वो वेर कर भी रख सकते हो ना? तो इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा जब हम सिलेक्ट क्वेरी सीखेंगे, क्योंकि एक इंडेक्स का जो कंसेप्ट होता है जो हम आगे सीखेंगे। तो अगर आपका फील्ड के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ है, जो डेटा है वो डेट टाइप का हो, तो उसमें अगर आप इंडेक्स डालते हो जो हम आगे देखेंगे, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपने उसको वेरकर डाल के रखा है तो वो इतना फास्ट परफॉर्म नहीं करेगा जब हम उसको सिलेक्ट क्वेरी से फैच करेंगे, ठीक है? शायद आपको अभी अभी आपको ये समझ में ना आए, बट अभी आपको ऐसा समझना है कि जिस टाइप का आपका डेटा है उस टाइप से आपको उसकी डेटा टाइप रखनी है, ठीक है?
तो ये हो गया डेट। उसके बाद एक लास्ट अभी जो डेट के रिलेटेड है, ये हमारा है डेट टाइम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ इसको अपडेटेड एट, या इसकी लेंथ वो अपना आप ले लेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे मैं उसको रखता हूँ करंट टाइम टेप। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे, मैं जब भी मेरे रिकॉर्ड को अपडेट करूँ, वो अपने आप जो करंट डेट है उसमें अपडेट हो जाए अपने आप। ठीक है, तो देखते हैं। सो अभी भी देखते हैं, अपडेटेड उसने करंट टाइम ले लिया मेरा। बट अभी जैसे मैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे इसका मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे जैसे है 30। ठीक है, तो इसका 1324 है। अब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपडेट की क्वेरी याद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपडेट यूजर सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू टेस्टिंग वेयर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपडेटेड, एक मिनट, ये अपडेट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर में जाके ओके, एक एक सेटिंग यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो हमें सेट करना बाकी है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। अपडेट, इसका ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए इसको एट्रीब्यूट में जाके उसको ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है, ऑन अपडेट। तो जब भी हमारा एक्सक्यूज मी, जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो, तब मुझे अ, हम जो करंट टाइम टाइम है वो उसको असाइन कर देना है। ठीक है, तो ये अब मेरा जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे लग गया। तो फिर से अपडेट की क्वेरी करते हैं। यहाँ पे जाके अभी 13 ही है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास क्वेरी नहीं है। अपडेट यूजर्स सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू नो टेस्टिंग वेयर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हो गया। कहाँ है मेरा गो, या ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1426। ठीक है, तो ये अगर आपके मतलब ये इट्स गुड टू हैव दिस कॉलम कोई भी टेबल में, ताकि आपको पता चले कि भाई आपका, कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया बट आपको जानना हो कि ये कब अपडेट हुआ, या फिर आपको वेबसाइट पे दिखाना है कि लास्ट टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कब अपडेट हुई थी। ठीक है, तो इट्स गुड टू हैव द कॉलम लाइक दिस, और उसके अंदर इट्स गुड टू हैव कि आपके पास ऐसे यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर रखा हो तो कि वो अपने आप अपडेट हो जाए, ये वाला ऑन अपडेट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप उसकी रख सकते हो, क्योंकि जब भी उसमें नया एक रिकॉर्ड क्रिएट हो वो अपने आप उसके अंदर करंट टाइम डाल देगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं एक इंसर्ट का रिकॉर्ड करूँ, J2, तो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ पे तो डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि हमने दिया था, बट जो उसको हम वेरीफाई ऐसे कर पाएंगे फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट दे ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपडेट का ऑप्शन है इसको नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कर दूँ मैं J3, सो गो ब्राउज। ठीक है, J3, और यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने करंट जो डेट टाइम है उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप डेट टाइम फिल इसका ये यूज़ कर सकते हो। और भी हमारे पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इस इतनी जो डेटा टाइप हमने आइडेंटिफाई की है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।